मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं 73 साला फैज़ अख्तर फैज़ी साहब, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना के एक सीनियर ओहदे से रिटायर्ड हैं और अब फूड पैंडा की डिलीवरी का काम करते हैं। आखिर 73 साल की उम्र में ये फूड पैंडा की डिलीवरी क्यों करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो रिज़्क़ हलाल कमाने की खातिर घर से बाहर निकलते हैं इस उम्र में और मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं? ना सिर्फ मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं बल्कि इस मुआशरे के रवैये भी बर्दाश्त करते हैं। हमारे साथ फैज़ अख्तर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, मेरा नाम फैयाज़ अख्तर है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिटायर्ड हूँ और मैं सीनियर सुपरटेंडेंट जो है सीनियर असिस्टेंट था और मैंने रिटायरमेंट मेरी 2003 में हुई है जी। सर, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप वज़ारत ख़ज़ाना के एक सीनियर ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं और फिर आप जो है वो आपकी फूड पैंडा की डिलीवरी का काम करते हैं? मसला ये है जी, जब मुझे रिटायरमेंट में कुछ पैसे मिले थे उस वक्त 2003 में कुछ थोड़े पैसे मिले, मैंने अपने बेटे को मोबाइल की दुकान डाल के दी। वो चली भी, लेकिन जो 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले ये फूड पैंडा जो आ गया है, ये जो कोरोना आया है, तो उस वजह से बिल्कुल पूरे मुल्क बैठ गए दुनिया के। तो हमारी दुकान की क्या हैसियत थी वो भी बैठ गई, तो जिसका नतीजा ये मुझ पर कर्ज चढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मांगने से बेहतर है कि मैं काम करूं। बाइक तो मैं चला ही सकता हूं, ये मैंने काम फिर ये मुझे अच्छा लगा इस वजह से कि रेस्टोरेंट से आप लेते हैं ऑर्डर लेके डिलीवरी किसी के घर पहुंचा देते हैं। काम आपको आसान लगा, आपने इसलिए काम चूज़ किया? जी, सख्ती है इसमें, मौसम की भी सख्ती है, उम्र का भी तकाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि कईयों काम से बेहतर काम लगा। आपको नहीं लगता कि आपकी एज ऐसी है कि आप घर में आराम करें? आपने एक एरा गुजारा है ना वज़ारत ख़ज़ाना में, एक आपने अच्छा खासा टाइम गुजारा है, तो उसके बाद आपके बेटे को ज़िम्मेदारी जो है वो लेनी चाहिए। बेशक वो काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी रेस्ट की उम्र है? नहीं, वो बेशक रेस्ट की उम्र है, लेकिन जब मैंने अपने घर वालों से बैठ के बात की, मेरी वाइफ है, मेरी बहू है, तो मैंने कहा भी एक ही मेरा बेटा है और कोई मेरा बेटा नहीं है। तो वो फिर यही आखिरी फैसला किया कि मुझे बाहर आना चाहिए। तो मैं फिर हिम्मत बढ़ा के अपनी जो है वो करके वो आ गया हूँ और अल्लाह के फजल से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं आ रही। अच्छा, मैंने सुना था कि आपने कहा था कि आप अपने बेटे की कफ़ालत करते हैं, तो आपका माशाल्लाह एक बेटा है, उसकी भी, वो भी मैरिड है, उनके भी बच्चे हैं, तो आपकी उम्र ये है कि आप उनकी भी कफ़ालत कर सकते हैं? देखें जी, अब उम्र को अगर देखूं फिर तो घर बैठ जाऊंगा। बात यह है कि जब हालात को देखता हूं तो फिर हिम्मत बढ़ा के काम करता हूं। मैं कहता हूं जब तक मेरी जो हिम्मत है मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, मैं अपने पोतों की कफ़ालत कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात यह है कि कुछ वो लाता है, कुछ मैं कुछ थोड़ा बहुत ले आता हूँ। वो हैंड टू माउथ चल रहा है, जो मेरी पेंशन है वो किराए की नज़र हो जाती है। अच्छा, आप जाते हैं बाहर, लोगों को खाना डिलीवर करते हैं उनके घर में, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? रिएक्शन इंतहाई पॉजिटिव है। अगर रिएक्शन गलत होता तो मैं मुमकिन है ये काम ही ना कर सकता। मेरे जो एज ए बिहेवियर उनका है मुझसे बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे आप फूड पैंडा कंपनी में काम करते हैं तो वो लोग जो है वो आपको फैसिलिटेट करते हैं? नहीं जी, कोई नहीं फैसिलिटेट। ये होता है कि वो मैं ड्यूटी आती हैं उनकी, वो मैं पिक कर लेता हूँ दिन की। रात की मेरे लिए थोड़ी सी आजकल मुश्किल आ रही है क्योंकि विजन मेरा थोड़ा इतना वो नहीं रहा जो पहले वाले, इसलिए कि मेरा 4-4.5 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे जो है वो काफ़ी हद तक ये काम में कमी आई है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह का फजल है, कोई इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद या हफ्तों के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं अभी कर रहा हूँ लेकिन दिन के टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कर्ज़े वाली आपने बात कही है कि आप पे कर्ज़ा है, तो इसकी क्या कहानी है? किस तरह आप पे चढ़ा है और क्या? मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा है जी इस वक्त। कुछ असल में 13 लाख का था, कुछ मेरे बहन भाइयों ने मदद की मेरी, कुछ मैंने खुद अपनी पेंशन से उतारा, हिम्मत की उतारा। लेकिन अब जब ये कोरोना का वार शुरू हुआ है उस वजह से मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, लोग कर्ज मांगने वाले मांगते हैं, वो मुझसे कहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक ये है कि सबसे मुखैर अदालत से भी है कि मेरी इमदाद के साथ साथ मेरे घर का शेल्टर का अगर कोई बंदोबस्त हो जाए, जैसे अपना वो हैं
इकबाल साहब हैं, सलमान इकबाल साहब हैं ARY के, उसके बाद मलिक रियाज साहब हैं, और ख़ुसूसी तौर पे मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से कहूँगा कि मुझे घर का मेरा बंदोबस्त कर दें, क्या ताकि मैं कुछ थोड़ी बहुत जो मेरी ज़िंदगी है, मुझे नहीं पता आज हूँ कल नहीं हूँ, तो मेरी जो पेंशन के मैं कम से कम उसके मुस्तफ़ीद हो सकूँ। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो एटलीस्ट कोई आपके घर का कुछ कर दे या कोई रोज़गार का? नहीं, रोज़गार नहीं जी, मुझे एटलीस्ट अब 73 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, 73 अगले साल स्टेप कर दूँगा, तो वो डे बाई डे आई एम लूजिंग माई एनर्जी। यू डेफिनेटली लूजिंग योर एनर्जी। और आप काम तो बहुत इंस्पायरेशनल भी करें, लेकिन अंकल एक एज होती है जिसमें मेहनत की जाती है और एक एज होती है जहाँ पर इंसान वो मेहनत का फल जो है वो खाता है। तो अब इस उम्र में आप मेहनत कर रहे हैं, और चलें आप कोई मैसेज ही दे दें यंगस्टर्स को अपनी तरफ से। मेरी यंगस्टर से यही मेहनत है कि डोंट लूज़ योर हार्ट, काम करना चाहिए, काम में ये अज़मत है। अल्लाह पाक काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपके हालात भी ठीक करेगा। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे कुछ हालात ठीक हुए, कुछ गड़बड़ हो गई कोरोना की वजह से, अब पूरे मुल्क बैठ गए तो दुकान की क्या हैसियत है। तो बात यह है कि अगर ये चीज़ ना होती तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद थी कि मैं कर्ज से निजात हासिल कर लेता। नाज़रीन, आपने फ़याज़ अख्तर फैज़ी साहब की बात सुनी। इनकी कहानी बेशक इंस्पायरेशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी भी है। इस उम्र में, जिस उम्र में इन्हें आराम करना चाहिए, ये मजबूरी के तहत बाहर निकलते हैं और अपने ख़ानदान की जो है वो कफ़ालत कर रहे हैं। खुदारा अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे देंगे, आप वहाँ पर इनसे जो है वो इनकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी सफ़ेद पोशी का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।